हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मैं दिव्यांश दीक्षित मीडिया मेंटोर से हेल्दी टॉक्स विद डॉक्टर हिमांशु मिश्रा में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हिमांशु सर धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। तो सर आज का विषय रहेगा लो ब्लड प्रेशर। तो जितने भी इस समय हमें लोग देख रहे हैं वो इस चीज़ का समाधान चाहते हैं, क्या कारण रहता है कि लो ब्लड प्रेशर रहता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ हिमांशु सर, इसका क्या कारण रहता है लो ब्लड प्रेशर? लो ब्लड प्रेशर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। लो ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो कि बेसिकली एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। देखिए कई लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको लो बीपी हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी होने लग जाती है, सिर दुखने लग जाता है और शरीर हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं गिर जाऊंगी और एकदम से पसीना आ जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम नाम दिया जाता है लो बीपी। बेसिकली लो बीपी नाम की कोई चीज होती नहीं है। लो बीपी बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसको लोगों ने एक दूसरे के साथ बात करते करते, शेयर करते करते एक पूरा भ्रम फैला दिया है। लेकिन बीपी इज आइदर नॉर्मल और हाई, ये याद रख लीजिए आप लोग। बीपी या तो हाई होता है या नॉर्मल होता है। नॉर्मल कंडीशन में मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, उसका खून निकल गया है, उसने उसको ऐसी बात सुन ली है जैसे किसी की मदर की मृत्यु हो गई, किसी के फादर की मृत्यु हो गई है, ऐसी कोई बात सुन ले तब तो लो बीपी होना संभव है। तब कोई खून निकल जाए तो लो बीपी होना संभव है। किसी को लूज मोशन लग जाए तो लो बीपी होना संभव है। शरीर में से लिक्विड का हास हो जाए, उल्टियां लग जाए तब लो बीपी होना संभव है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब हम लोग एक दूसरे के साथ बैठे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, हम लोग ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, उस समय लो बीपी होना एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी लेडी को लो बीपी हो जाए और एकदम से उसका हस्बैंड उसके लिए हीरो का हार लाके उसके सामने दे तो लो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही अगर जब हम सब समाज में जब हम रहते हैं तो हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड हैं, हमारे जो कलीग्स हैं उनके साथ से हम रहते हैं जब, तो हमें एक दूसरे के साथ कोई ना कोई मानसिक तनाव हो जाता है। हस्बैंड की वाइफ के साथ लड़ाई हो जाती है, वाइफ जो है अपनी सास ससुर के साथ लड़ती है, या सास ससुर की अनबन हो जाती है अपनी बहू के साथ, या बच्चे अपनी मदर को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, या कोई भी ऐसी खटपट जो समाज में होती रहती है, उससे मन खिन्न हो जाता है। और यही खिन्न हुआ जो मन है, यही लो बीपी की निशानी है। जी हाँ दोस्तों, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब बीपी आपका चेक करता है तो बताता है कि बीपी आपका 90/70 है। बेसिकली लेडीज का काफी हद तक लेडीज का बीपी रहता ही इतना है, 100/70, 100/60, 110/70 ऐसा ही रहता है। लेकिन जब क्लेश हुआ हो, जब टेंशन हो, जब कोई परेशानी हो, उस समय जब लेडी जाके बीपी चेक कराती है तो वो सारे सिम्टम जो उसको होते हैं उसको लो बीपी के नाम पे लगा दिया जाता है। असलियत ये है कि बीपी जो है वो लेडीज का जनरली लो ही रहता है। जो 120/80 जो बीपी है ये एक एवरेज बीपी है, यही नहीं कि 120/80 ही होना चाहिए। ये आप लोग अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। 120/80 इज एन एवरेज बीपी, नॉट एक्चुअल बीपी। जैसे हर एक व्यक्ति का हाइट सेम नहीं होती, हर एक व्यक्ति के हाथ पैर सेम नहीं होते, हर एक व्यक्ति का चेहरा सेम नहीं होता, हर एक व्यक्ति की जो हाथ की प्रिंटिंग होती है वो सेम नहीं होती। उसी प्रकार हर एक व्यक्ति का बीपी भी एक जैसा नहीं होता। इसलिए एक रिलेटिव चीज है, रिलेटिव यानी कि आपका बीपी मान लीजिए 140/80 है, मेरा बीपी कुछ और है, किसी और का बीपी और है, तो जब हम उसकी एवरेज निकालते हैं दैट इज 120/80। 120/80 एक कोई लैंडमार्क नहीं है, कोई लाइन नहीं खींच दी है कि इतना ही होना चाहिए। ये आप लोग समझ लीजिए। इसलिए आज इस भ्रम को, लो बीपी नाम के भूत को हमें अपने समाज से भगाना है। और आज हमने उसकी एक्चुअल जो रीजन है वो देखना है कि स्ट्रेस रीजन है, कोई एंजाइटी रीजन है, या कोई डिप्रेशन रीजन है, या कोई ऐसी चीज जो है जो छुपी हुई है उसको उजागर करनी है। लो बीपी को बदनाम नहीं करना। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपके लिए रही हो। लो बीपी एक मिथ है, ऐसी कोई बीमारी, कोई समस्या नहीं है। तो जितने भी इस समय आपके रिश्तेदार, अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्त हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर उनके लिए भी शेयर कीजिए जो इस चीज़ को समस्या समझते हैं। मैं दिव्यांश दीक्षित मीडिया मेंटोर से, धन्यवाद। थैंक यू हिमांशु सर, थैंक यू।